मॉर्निंग एवरीवन। मैं सतीश स्वराज और आप लोगों का एक बार फिर से सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के 100 नंबर अंग्रेजी के रेनबो पार्ट 2 को लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज पोएट्री सेक्शन के सबसे पहला पोयम, जी हाँ, सबसे पहला जो पोयम है और बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके पोएट का जो नाम है वह जॉन डॉन है। उसके पोएट का जो नाम है वो क्या है? जॉन डॉन है। तो आइए पोयम को शुरू करने से पहले हम लोग अबाउट ऑथर के बारे में जान लें। तो ये जो फिगर आप जो देख रहे हैं वो जॉन डॉन का ही फोटो है, आप देख सकते हैं सामने। और इनका जो जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1631 को लंदन में ही हो गई थी। जॉन डॉन वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट, यानी कि इन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। ही इज एल्सो नोन एज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल बोलने का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक कवि, यानी कि ये आध्यात्मिक कवि के अध्यात्म के ये मार्गदर्शक भी इन्हें माना जाता है। और ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म भी है, याद रखना है कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, दिया हुआ कि ही वाज प्रॉस्पेरियस रोमन कैथोलिक बाय रिलीजियन, यानी कि वे रिलीजन से क्या थे? तो प्रॉस्पेरियस से समृद्ध रोमन कैथोलिक थे और उनकी जो नेशनलिटी है वो है ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश पोएट है। ब्रिटिश पोएट बोलने का मतलब आप इंग्लिश पोएट भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, ये बाय रिलीजन रोमन कैथोलिक थे, इसीलिए और वो वहाँ का जो इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड उस समय था वो एंटी कैथोलिक, वहाँ पर वार चल रहा था रोमन कैथोलिक। तो इसलिए जॉन डॉन जो थे वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस युद्ध के कारण, गृह युद्ध के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें निकल जाना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा, और विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, मतलब कि उनको डिग्री भी नहीं, यहाँ पर विदाउट छूट गया है। विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि अपने धर्म के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या है? उन्हें निकल जाना पड़ा। अब जॉन डॉन के साथ एक वाकया होता है, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि जब जॉन डॉन जो थे, जब वहाँ इंग्लैंड से निकले थे तो वे एक सहकर्मी के साथ काम करने लगे थे और वहीं पर उनकी जो पैट्रन है, जो सहकर्मी है, उसी की एक नीस थी, भतीजी थी, जिसका नाम है एन मोरे। और उसी एन्ने मोरे के साथ उनका दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती प्यार में बदलता है और वे गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं। और इसी गुपचुप तरीके से शादी करने के कारण जॉन डॉन को छोटे से समय के लिए उन्हें जेल में जाना भी पड़ता है। ओके,
तो देखते हैं, दिया हुआ जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट, ब्रीफली मतलब आप लोग समझ लीजिए छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, सेंट टू जेल यानी उन्हें जेल जाना पड़ता है, फॉर सीक्रेटली मैरिंग यानी कि गुपचुप तरीके से वे शादी कर लिए थे, हिज पैट्रॉनिस यानी अपने ही सहकर्मी के एक भतीजी के साथ जिसका नाम था एन्ने मुरे। और याद रखेंगे ये जो है वो जो लड़की है इनकी ज़िंदगी का और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो कविता है वह इसी लड़की को लेकर आधारित है। अब देखिए जॉन डॉन की रचना के बारे में है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा जान लें, ये इम्पोर्टेंट भी क्लास में ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है अदर वर्क्स यानी कि अन्य रचनाएं। तो आखिर जॉन डॉन जो थे वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? तो जॉन डॉन सबसे ज़्यादा जो जाने जाते थे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सोनेट मतलब आप लोग समझ लीजिए कि 14 लाइन की जो कविता होती है उसे सोनेट कहा जाता है। 14 लाइन की जो कविता होती है द पोएम ऑफ 40 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। सेटियर भी लिखते हैं यानी कि ये प्रहसन लिखते हैं चुटकुला टाइप का। एलगीज यानी कि शोक गीत लिखते हैं। और सेरमॉन्स बोलने का मतलब हो गया उपदेश, धर्मोपदेश यानी कि धर्म के लिए उपदेश देने का काम उसे भी ये उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो जॉन डॉन जो है वो जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? तो ये जाने जाते हैं सोनेट के लिए, फिर है सेटियर के लिए, एलगीज के लिए और सेरमॉन्स के लिए। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आखिर इस कविता का थीम क्या है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी महबूबा मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा, इसका थीम क्या है कि जॉन डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो, यानी कि जॉन डॉन जो हैं वह एक यात्रा पर जा रहे हैं। एक अनंत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहाँ पर से आना वो बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि बहुत कम ही चांस है कि वहाँ पर वो आ सके, अपने यात्रा से आ सके। तो जॉन डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी बट हिज वाइफ, और इसी चीज़ को लेकर उनकी जो पत्नी है यानी कि उनकी जो प्रेमिका है, और अभी प्रेमिका का नाम आप लोगों को बताया गया एन्ने मुरे, इज अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी, वो डर जाती है, वो बहुत ही भयभीत हो जाती है कि आखिर यात्रा पर उनके साथ क्या होगा। और सी डजंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम हिम, और वह उनसे अलग होना नहीं चाहती है, वह उनसे दूर होना नहीं चाहती है। और इस प्रकार से वो विलाप करने लगती है, रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जॉन डॉन जो हैं यह सब देख करके वे विचलित हो जाते हैं और वो अपनी प्रेमिका को कॉन्विंस करते हैं, मनाते हैं एंड कंसोल हर, और उनसे उन्हें संतावना देते हैं कि आई लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, एंड ट्रूथ लव नेवर डाइज, और ये सच्चा प्यार कभी भी नहीं मरता है। तो ये जो कॉन्विंस और ये जो कंसोल करने का जो तरीका है वो जॉन डॉन का बिल्कुल ही अलग है, और उसी को ये शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो देखते हैं कि जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को कैसे मनाते हैं। चलो उससे पहले उनके बारे में फिर से जान ले। दिया हुआ है कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था 22 फरवरी 1572 को एक बहुत ही समृद्ध
कैथोलिक परिवार में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह 16 मार्च 1631 को हो गई थी। उन्हें अंग्रेजी आध्यात्मिक यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री के अगुआ माना जाता है, पायनियर माना जाता है। और उनकी जो रचनाएं हैं उनके मजबूत और कामुक शैली के लिए ये उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं में सोनेट है, प्रेम कविताएं हैं, धार्मिक गीत है, लैटिन अनुवाद, एपिग्राम, सैटियर, उपदेश शामिल हैं। जॉन डॉन का जो जन्म इंग्लैंड में तब हुआ था जब इंग्लैंड जो था कैथोलिक विरोधी देश था, यानी कि वहाँ पर कैथोलिक लोगों को रहने की मनाही थी और इसके मानने वालों को वहाँ के लोग प्रताड़ित करते थे। और यही कारण है कि जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बिना डिग्री के ही निकाल दिया गया। और फिर आगे चल के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान किया। जॉन डॉन का कानून और धर्मशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार भी थे। उन्होंने इंग्लैंड की सेना की तरफ से भी 2 बार नौसैनिक अभियान में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद उसे उसका सेक्रेटरी भी बनाया गया। लेकिन अपने संरक्षक की भतीजी से चोरी छिप के शादी कर लिए थे और इसी शादी के कारण जेल जाना पड़ा और वे अपने नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ी, यानी नौकरी भी चली गई। परंतु कुछ ही समय बाद जॉन डॉन के रिहा कर दिया गया। बहुत ही कम समय के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, प्रेमिका जो थी एन्ने मोरे, और जॉन डॉन का विवाह कानूनी तौर पर वैध था, इलीगल नहीं था, लीगल था। और एन्ने मोरे से जॉन डॉन को 12 संतान प्राप्त हुए। जी हाँ, 12 संतान हुए, जिसके अंतिम बच्चे से एन्ने मोरे की मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी, उनकी महबूबा की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए पहला स्टेंजा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर बेटर लव फॉर मी। यानी कि इसमें ये जो बहुत सारे जो वर्ड्स आपको थोड़ा नज़र आ रहे होंगे, जैसे गो दिया हुआ है तो ये गो है, उसी प्रकार से दी है तो दिया हुआ योर है, और यहाँ पर फिटर है तो बेटर है, और यहाँ मी के जगह पर MEE दिया हुआ है। तो याद रखेंगे जो जॉन डॉन जो थे उन्होंने अपनी कविता को ओल्ड इंग्लिश के शैली में लिखा है, तो इसीलिए ये जो ओल्ड इंग्लिश में GOE है और आज का मॉडर्न अंग्रेजी जो है वो गो है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि वो अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, कॉन्विंस करते हैं कि मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर इसलिए कि वेरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, या मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। यानी कि उन्हें को प्रेमिका को लगता है कि इतने दिनों से वे हमसे थक गए हैं, हमसे उब गए हैं, परेशान हो गए, तो हमेशा के लिए जा रहे हैं और इसीलिए वो विलाप कर रही है। तो वो अपनी प्रेमिका को मनाते हुए कहते हैं कि मेरी महबूबा, मेरी प्रियतमा, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और न ही इस उम्मीद में कि दुनिया जो है तुमसे बेहतर प्यार कर सकता है ना। ये जितना तुम हमसे प्रेम करती हो हमको वो कम लग रहा है और बाहर वाला ज़्यादा प्रेम करेगा तो मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा की ओर। अब देखिए दिया हुआ है बट सिंस डैट आई, लेकिन क्योंकि ऐसा है कि मस्ट डाई, एक न एक दिन तो हम लोगों को मरना ही है। एट लास्ट दिस, यानी इट इज, ये जो टिज दिया हुआ है, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाय फेंड डेथ टू दाई। लेकिन ऐसा है कि एक दिन तो हम लोग को मरना ही है, एक दिन हम लोग को तो जुदा होना ही है। तो
अच्छा है कि ये जो समय है इसका जो हम लोग इस्तेमाल है वो खुश रहने के लिए करें, खुशी खुशी इस समय को व्यतीत किया जाए। और इस तरह बहाने की मौत से मरना भला है, और इस तरह से विलाप कर कर के मरने से भला है कि हम लोग इस समय को खुश रहने के लिए करें और खुशी खुशी जिए। फिर है, कहा जा रहा है आगे कि एस्टर द सन वेंट हेंस, एस्टर द सन went hence and ate is her today, he hath no desire nor sense nor half no sort of way। यानी कि वे अब अपनी तुलना किसी और से करते हुए कहते हैं कि यस्टर नाइट, जिस तरह से पिछली रात को जो सन है, सूर्य है, वेंट हेंस यहाँ से चला गया, एंड इट इज हेयर टुडे, और आज देखो फिर से यहाँ आ गया है। ये पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और ये सूर्य को लेकर करके अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि देखो सूर्य भी जो है वह पिछली रात यहाँ से चला गया और आज देखो फिर से यहाँ पर मौजूद है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास न ही कोई इच्छा है न ही कोई समझ है, और नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही वापस आने का उसके पास कोई सुगम रास्ता है। यानी कि अगर वो डूबा है तो फिर 12 घंटे के बाद ही सुबह में उगेगा। लेकिन हमारे पास तो इच्छा है कि हमारी तुम यहाँ पर इंतज़ार कर रही हो, और मैं यहाँ से जितना तेज़ी से जाऊँगा मैं उतना ही तेज़ी से वापस भी आऊँगा, तो तुम मेरे लिए चिंता मत करो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो वो अपनी प्रेमिका को फिर कहते हैं कि तब फियर नॉट मी, तब मेरे लिए मत डरो, मेरे लिए भयभीत मत हो, विलाप मत करो, बट बिलीव, लेकिन इतना विश्वास करो, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, कि मेरे बारे में चिंता मत करो, यहाँ जो सूर्य है वो भी चला जाता है फिर आता है, तो मेरे लिए चिंता मत करो, लेकिन विश्वास रखो कि स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, कि अभी तक के सफ़र में मैं सबसे तेज़ सफ़र करूँगा और मैं सूरज से भी ज़्यादा बड़ा पंख लगा करके अधिक प्रेरित हो करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही बच्चों, फिर हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के स्टेंजा को लेकर आएंगे। गुड बाय।